प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के विषय में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से नियम हैं जिनके द्वारा एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, जयवंत जीवन जी सकता है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक विश्वासी को रोकती हैं आगे बढ़ने से। ऐसे 3 नियम हम देखने जा रहे हैं। देखिए, बाइबल वैसे तो बहुत कुछ बताती है सफलता प्राप्त करने के लिए, और बाइबल वह चीज़ें भी बताती है जो कि एक विश्वासी को नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यीशु मसीह में आगे बढ़ने के 3 नियम क्या हैं और सही तरीके से बाइबल हमें क्या बताती है। तो इस वीडियो को समझने के लिए, इस वचनों को समझने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो बहुत सारे कारण हैं कि एक विश्वासी पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं, परंतु आज हम 3 ऐसे कारण देखने जा रहे हैं जो कि मेजर हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, गंभीर हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो कि इब्रानियों 10 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सबसे पहली बात यह है जिसके कारण एक विश्वासी यीशु मसीह में पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है, और वह कारण है जानबूझकर पाप करना। यानी कि एक विश्वासी को पता ज़रूर होता है कि ये काम करना गलत है, पर फिर भी वह जानबूझकर करता है, क्योंकि वह पाप करने में, वह बुराई करने में उसको आनंद मिलता है, उसको मज़ा आता है, इसलिए वह जानबूझकर पाप करता है। हो सकता है कि एक विश्वासी व्यभिचार में हो, उसको पता हो कि व्यभिचार करना पाप है, फिर भी वो व्यभिचार के मज़े के कारण व्यभिचार करता है। एक विश्वासी को हो सकता है ये पता हो कि शराब पीना पाप है, परंतु फिर भी वह शराब पीता हो, नशा करता हो। एक विश्वासी को पता है कि लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना उसके लिए पाप है, परंतु फिर भी वो करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाप नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे पाप हो जाते हैं, मुझसे भी कई बार बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, परंतु जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करे, इब्रानियों 10 अध्याय 26 वचन उसके लिए ये कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम अगर जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह एक बार आए, एक बार मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अब दोबारा फिर से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यीशु मसीह ने एक बार हमारे लिए बलिदान कर दिया है, हमें उसका आदर करना चाहिए। इसलिए हमें जानबूझकर पाप नहीं करने हैं, हमें जानबूझकर बुराइयां नहीं करनी है। जिस विषय में हम जानते हैं कि ये चीज़ एक विश्वासी के लिए गलत है, उस और नहीं जाना है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने पुराने पापों को भूल जाना। अगर एक विश्वासी मसीही यीशु में पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो दूसरा नियम यही है कि उसको अपने पुराने पाप भूलने पड़ेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई भी मसीह पे विश्वास करता है वह अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और नीति वचन 28 का 13 में भी हम ये देखते हैं कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, परंतु जो कोई अपने पापों को छिपा कर रखता है, जो अपने बुराइयों को छिपा करके रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। परंतु जो मान लेता है कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उस पर दया की जाएगी। इसीलिए एक विश्वासी को ये ध्यान से समझना चाहिए, ये ध्यान से सोचना विचारना चाहिए कि उसको अपने पुराने पाप जो हैं वे भूल जाना है। हो सकता है एक विश्वासी ने व्यभिचार किया हो सकता है एक विश्वासी पूरे नशे में ज़िंदगी बिताया हो
हो सकता है एक विश्वासी प्रतिदिन किसी न किसी बुराई में चलता रहा हो, परंतु अगर वह आज यीशु मसीह में है तो उसको ये याद रखना ज़रूरी है कि उसके पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने उसके लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने दुख सहा है। ये बात हर एक विश्वासी को याद रखनी है कि अपने पुराने पापों को भूल जाना है, उसको साथ लेकर के नहीं चलना है। बहुत से लोग अपने पुराने पापों को साथ लेकर के चलते हैं। उनके अंदर आजीवन एक गिल्ट रहता है कि मैंने ये बुराई की, मैंने ये पाप किए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नई सृष्टि हैं प्रभु में। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, उनको पीछे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को माफ़ करके फिर से उनको याद नहीं करता। तो आपको भी वह याद नहीं रखने हैं, आपको भूल जाना है जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करना है और आगे ही बढ़ते जाना है, और प्रभु आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। तीसरी बात को आपके सामने रखने से पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं, जो कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक व्यक्ति अगर ये कहे कि उसके अंदर बिल्कुल भी पाप नहीं है तो वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है, अपने पापों को नहीं मानने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए एक व्यक्ति को अपने पापों को मानना चाहिए। अपने मन को, अपने हृदय को कभी भी कठोर नहीं करना चाहिए। अपने आप को कभी भी कठोर ना करे, अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ भी दे। जिस तरह नीति वचन 28 में लिखा है कि अपने पापों को मान लो और छोड़ दो ताकि आप पर दया की जाए। और अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को हमसे दूर करने में, हमें अपने लहू से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम प्रतिदिन हमारी आँख से, कान से, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा या कुछ देखने के द्वारा या कुछ विचारने के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा बहुत सी ऐसी गलतियाँ, बहुत से ऐसे पाप हो सकते हैं, परंतु एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक विश्वासी ईमानदार बने। अगर आप प्रभु में पवित्र होना चाहते हैं, पवित्रताई में जीवन बिताना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ईमानदारी से जीना सीखें। तो ईमानदारी से जीना सीखें और हमेशा आगे बढ़ते जाएं। ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखें। सबसे पहला पॉइंट है जानबूझकर पाप करना, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर पाप ना करे अगर वह आगे बढ़ना चाहता है। दूसरा पॉइंट है अपने पुराने पापों को भूल जाना, यानी कि बहुत से लोग अपने पुराने पापों को याद रखते हैं, गिल्टीनेस अपने अंदर रखते हैं। उनको याद रखना है कि वह प्रभु में अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। और थर्ड पॉइंट, अपने पापों को नहीं मानना। इसलिए चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने पापों को मान ले और छोड़ दे और याद रखे कि प्रभु यीशु मसीह उसको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दे। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है आगे बढ़ सकता है। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।